आप देख रहे हैं नव 24। आपके साथ मैं हूं राजीव सिंह। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोरना रोड में आज भी राजयोग की शिक्षा दी जाती है ताकि मानव का अपने जीवन का मूल्य का पता चल सके। मानव का इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है। वर्तमान परिवेश में नैतिकता का पतन होता जा रहा है। यदि मानव आज भी अपने मन को ईश्वर से जोड़ना चाहे तो मन शांत करके राजयोग के द्वारा शांति प्राप्त कर सकता है। आज मानव से द्वेष, धन के लालच में हत्या, एक दूसरे का जान का प्यासा बनते जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि लोगों का विचार, नैतिकता का पतन दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। इस संस्था में प्रवेश निःशुल्क है। इस धरती पर मानव किस उद्देश्य से आया है, उस उद्देश्य को पूर्ति करना उसका क्या कर्तव्य बनता है, ऐसी शिक्षा इस विश्वविद्यालय के माध्यम से लोगों को दी जाती है ताकि मानव मन अपना आचरण, नैतिकता सुधार कर मानव जीवन का महत्व समझ सके। इसकी जानकारी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पुण्य जीवन समर्पित बहन किरण ने दी है। आरा भोजपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट। जिस संस्था की आप संचालिका हैं, मतलब जूनियर संचालिका, संस्था के बारे में बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। इस संस्था का उद्देश्य है जो मानव का चरित्र पतन की ओर जा रहा है उसका चारित्रिक नैतिक उत्थान कैसे करें, जिसको मोरल वैल्यूज कहते हैं। तो मोरल वैल्यूज को एक्टिव करने के लिए हमारे यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है। 7 दिन के कोर्स। जिस संस्था की आप संचालिका हैं, मतलब जूनियर संचालिका, संस्था के बारे में बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। इस संस्था का उद्देश्य है जो मानव का चरित्र पतन की ओर जा रहा है उसका चारित्रिक नैतिक उत्थान कैसे करें, जिसको मोरल वैल्यूज कहते हैं। तो मोरल वैल्यूज को एक्टिव करने के लिए हमारे यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है। 7 दिन के कोर्स में हम बताते आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर के मूल्य शक्तियाँ क्या है, आत्मा का ओरिजिनली स्वरूप क्या है। तो जब हम आत्मा अपने 7 गुणों से अवगत होते हैं, जैसे आज हर एक घर में शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेंगे। तो परमात्मा जब बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा का ओरिजिनली स्वरूप ही शांति है। तो इस संस्था में जब आते हैं भाई बहने और हम उनको कहते हैं कि हर आत्मा है हम, तो हम कौन सी आत्मा है। हम शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है। फिर इसको विजुलाइज करते हैं। एक होता है कोई मंत्र होता है, हम जपते रहते हैं। एक है उस मंत्र को स्वरूप में लाते हैं। स्वरूप में लाते लाते वो प्रैक्टिकल एक मेरा अभ्यास हो जाता है। फिर हम घर के सदस्य से जब भी मिलते हैं तो सामने वाला क्या है, वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी शांत स्वरूप है। उसके अंदर कौन से गुण है जो मेरे अंदर है। हम प्रेम स्वरूप है, सामने वाला भी प्रेम स्वरूप है। तो हमारा व्यवहारिक संबंध चेंज होने लगता है। फिर हमारे जीवन में जब मिल कर के कार्य करते हैं तो सुख शांति का समावेश होता है और शक्तियों का अनुभव होने लगता है। फिर वही घर परिवार देखिएगा, जब जुड़ जाते हैं, जब परमात्मा से शक्ति लेने लगते हैं तो शांति का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है और साथ साथ हम दूसरे को बहुत कुछ देने लगते हैं। जिसे कहते हैं आनंद इनके जीवन में है। तो आनंद हमारे जीवन से परिचित होता है। हम उसको परिचित तो नहीं करा सकते कि मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में सुख है। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसको देखने से सामने वाला ये करता है कि हाँ इनके जीवन में है, तो वो कहाँ से आती है। तो बात आती है परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा शक्ति का सागर है और हमें उनसे जोड़ना है। तो उससे जोड़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस से हम नहीं जुड़ सकते हैं। कई बार कहते हैं हम भगवान का नाम तो लेते, मंत्र तो जपते हैं, लेकिन जब तक मंदिर में रहते हैं तो मन शांत होता है। फिर मंदिर से बाहर आते अशांति का अनुभव होता है। कारण क्या है? यानी कि जिस व्यू से मानव इस धरती पर आया है वो अभी जो वर्तमान शिक्षा है वो